कह करके फिर मैं आरती की तरफ चल रहा हूँ, मुझे रजिस्ट्री के लिए जाना है। मैं तो सोच रहा था कि अभी 2 बजे नहीं है, लेकिन घड़ी का कांटा 2 के ऊपर चला गया है। मृतक का जो तिथि है वो काय से देखें। जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन से, या जिस दिन मृत्यु हुई है, श्राद्ध कौन से दिन मनाएं, उनकी तिथि कौन से दिन मनाएं, तो वर्णन किया गया है। इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, यदा यदा भवेदाहं सूतकं व्रतपूर्वकम। हम तो अभी तक यही समझते थे कि जिस दिन अंतिम संस्कार होता है तिथि वह मनाएं उनकी, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा हुआ है उसका दाह संस्कार किसी भी दिन हुआ हो, लेकिन उनकी श्राद्धों में जो आप तिथि मनाते हैं जिस दिन उन्होंने प्राण छोड़े हैं उसी दिन से मनाइए। ऐसा वर्णन, यदा यदा भवेदाहं सूतकं व्रतपूर्वकम, जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है उसी दिन में उनकी तिथि मनाई जाए। ये बात बहुत बढ़िया है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं, बढ़िया है और बड़े प्रमाण के साथ में ये बात लिखी है। एक बात और मैं आपको कह दूं, सूतक ये कितनी पीढ़ियों को कितने दिनों तक लगता है। ये जितना भी ये सूतक है ये 21 पीढ़ी में नहीं लगता, ये 10 पीढ़ियों तक लगता है। ग्रंथ में बड़ी, और ये सब बातें ज्योतिष के ऊपर चलती हैं, ये 10 पीढ़ी तक सूतक चलता है। कितने दिन के लिए सूतक चलता है? सर्वेशाम च दशाहम स्या सूतकानाम संतेजित, चतुर्थे देश रात्रम स्या षट रात्रिश पंचमे, षष्ठे तो चतुरोगेय, सप्तमे च दिनत्रयम, अष्टमे दिन एकंतुम, नवमे प्रेरद्वयम, 10वें स्नान मात्रेण एवं गोत्र प्रसूतकाम। इसमें आप समझ लेना कि मृत्यु के तत्पश्चात 10 पीढ़ियों तक सूतक चलता है। इसलिए इस सूतक कितने दिन तक है वो इसमें वर्णन किया गया है, बताया। इसके प्रमाण में 4थी पीढ़ी चल रही है तो उनके लिए सूतक 10 दिन का है। उससे नीचे की है पहली और दूसरी तीसरी पीढ़ी है, उसके लिए 12-13 दिन का है। 4थी पीढ़ी में ये आके घट के 10 दिन का रह जाता है, 4थी में। 5वीं पीढ़ी में किसी कोई सूतक हुआ है तो ये 6 ही दिन का रह जाता है। 6 दिन के बाद पूजा पाठ मंदिर मठ में आप जा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। 6ठी पीढ़ी में ये 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का रह जाता है। 6वीं पीढ़ी में 4 दिन का सूतक रह जाता है बस। 6वीं पीढ़ी जिनको कोई सूतक पातक हुआ है, बच्चों का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, तो यदि वो 6वीं पीढ़ी है तो सूतक पातक 4 ही दिन का है अपने यहाँ। 4 दिन के बाद पूजा पाठ मठ मंदिर आप जा सकते हैं। 7वीं पीढ़ी है तो 3 दिन का ही सूतक रहता है। पहले ये बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? तो नार हलाओ, गर्दन हलाओ, आ रही है समझ में? तो कितनी अच्छी बात लिखी है कि 7वीं पीढ़ी में ये सूतक सिर्फ 3 दिन का रह जाता है। 3 दिन के बाद हवन यज्ञ पूजा पाठ मठ मंदिर आप आराम से जा सकते हैं 7वीं पीढ़ी में। और 8वीं पीढ़ी में ये सूतक सिर्फ 1 दिन का रह जाता है। 8वीं पीढ़ी चल रही है, परिवार की कहीं कोई जन्म मरण जो हुआ है 1 दिन का रह जाता है। और 9वीं पीढ़ी में ये सूतक सिर्फ 6 घंटे का रह जाता है, सिर्फ 6 घंटे का है 9वीं पीढ़ी में। और 10वीं पीढ़ी में ये सूतक तब तक है जब तक सूतक का पता लगे। आप स्नान नहीं कर लेते, स्नान करते ही सूतक समाप्त हो जाता है। 10वीं पीढ़ी पर बस इतना ही सूतक है। सूतक 10 पीढ़ी तक प्रभावित करता है, तो 10वीं पीढ़ी पर ये सिर्फ स्नान से ही दूर हो जाता है। 9वीं पीढ़ी में 6 घंटे में दूर हो जाता है। 8वीं पीढ़ी में ये 1 दिन में दूर हो जाता है, और 8वीं में। और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन में दूर हो जाता है। 6वीं पीढ़ी में 4 दिन में दूर हो जाता है। 5वीं पीढ़ी में 6 दिन में दूर हो जाता है। 4थी पीढ़ी में ये 10 दिन में सूतक दूर हो पाता है। ये कथा आपको सुनाई, मुझे विश्वास है आज की कथा आपके जरूर गले उतरे हुई होगी। मैं महात्मा भृगु जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 दिन का ये आयोजन आपके चरणों में बैठ कर के, हे प्रभु, हे महामनीषी, हे महापुरुष, हे महात्मा, हमने संपूर्ण कथा का आनंद